नमस्कार बच्चों, मैं कमलेश चंद्र मिश्र पीजीटी हिंदी अध्यापक सिटी पब्लिक स्कूल मुंगरा बादशाहपुर आप लोगों का हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में स्वागत करते हैं। आज आप लोगों को आरोह भाग 2 के काव्य खंड से गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा लिखित पाठ सहर्ष स्वीकारा है पढ़ाने जा रहे हैं। सहर्ष स्वीकारा है का मतलब खुशी खुशी स्वीकार किया गया। कवि अपने अज्ञात प्रेमी के साथ बड़ी गहराई से जुड़ा हुआ है। वह स्वयं को जितना उड़ेलता है पुनः उससे अधिक भरा हुआ पाता है, मानो उसके हृदय में कोई यादों का बहता हुआ झरना है। उसका प्रिय उस पर चाँद की तरह शीतलता और प्रकाश बिखेरता है, लेकिन कवि इस प्रेम और उसके अप्रत्यक्ष आच्छादन से बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि इससे उसे कमज़ोर और असहाय बना दिया है। उसे लगता है कि ये सहारे न हो तो वह जी नहीं पाएगा। जीवंतता पाने के लिए अर्थात निरंतरता पाने के लिए, नवीनता पाने की चाह में वह अज्ञात को भूलकर आगे बढ़ना चाहता है। यद्यपि ऐसा करना उसके लिए दंड के समान है, पर वह दंड भी झेलने के लिए तैयार है। दंड अर्थात सजा पाने के लिए भी तैयार है, क्योंकि वह जानता है कि इस कार्य में उसे वह या अर्थात उसकी प्रेयसी का साथ अवश्य मिलेगा और वह यह सब सहजता से कर पाएगा। आइए देखते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी, यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है, संवेदन तुम्हारा है। सहर्ष हर्ष के साथ अर्थात खुशी के साथ, स्वीकार करना। गर्वीली गौरवान्वित करने वाली अर्थात स्वाभिमानी। गंभीर गहरा गहन। विचार वैभव समृद्धि उच्च स्तरीय विचार। दृढ़ता मन की मजबूती। सरिता सरिता का अर्थ तो नदी होता है, लेकिन यहाँ सरिता का अर्थ मन के अंदर उठने वाले विचार भाव। भीतर आंतरिक। अभिनव नया नूतन। मौलिक स्वनिर्मित। जागृत जागा हुआ। अपलक निरंतर बिना पलक झपकाए। संवेदना अनुभूत। आइए अर्थ देखते हैं। जिंदगी में जो कुछ है, जो भी है, सहर्ष स्वीकारा है। कवि स्पष्ट करते हैं कि उसने अब तक के अपने जीवन में जो कुछ भी उपलब्धि हासिल की है, उसे जो कुछ भी प्राप्त हुआ है, उसे उसने खुशी खुशी स्वीकार किया है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। गर्वीली गरीबी, यह गंभीर अनुभव सब, यह विचार वैभव सब, दृढ़ता, यह भीतर की सरिता, यह अभिनव सब मौलिक है। चाहे वह गरीबी हो या अनुभव हो, बाहर की दृढ़ता हो, अंदर की तरलता हो, यह सब उसके लिए नए हैं, अभिनव हैं और मौलिक भी हैं, स्वनिर्मित भी जो हैं। ये सभी सामान्य नहीं है बल्कि विशिष्ट हैं। गर्वीली गरीबी, यह गरीबी गर्वीली है, स्वाभिमान प्रदान करने वाली है। ये अनुभव गंभीर हैं, विचार वैभवशाली हैं। कवि इन सब को हर्ष के साथ इसलिए स्वीकार कर रहा है क्योंकि वह स्वयं को अपने प्रिय से अलग करके नहीं देख सकता। वह अपने प्रिय से इतना घनिष्ठ रूप से संबंधित है कि उसकी खुशी में ही कवि अपनी खुशी देखता है। कवि की प्रियतमा सभी
परिस्थिति में उसे प्यार करती है। प्रिय को सभी चीजें प्यारी होने के कारण ही वह कवि को भी सहर्ष स्वीकार है, इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। कवि कह रहे हैं कि प्रिय को सभी चीजें प्यारी होने के कारण ही वे कवि को भी सहर्ष स्वीकार है। आगे, इसलिए कि पल पल में जो कुछ भी जागृत है, अपलक है संवेदन तुम्हारा है। कवि कहना चाहते हैं जीवन में प्रत्येक पल घटित होने वाली स्थितियां, जागृत होने वाली भावनाएं सभी उसे हर्ष के साथ स्वीकार हैं, क्योंकि उसके साथ कवि की प्रिय की संवेदना जुड़ी हुई है। प्रिय की संवेदना की संलग्नता के कारण ही सभी परिस्थितियां कवि को भी प्यारी हैं और खुशी खुशी स्वीकार है। आइए एक साथ पूरे का अर्थ देखते हैं। कवि कहते हैं कि उसके जीवन में जो भी उपलब्धि हासिल है, जो कुछ भी प्राप्त है, वह उसे खुशी खुशी स्वीकार है। चाहे वह गरीबी हो, चाहे अनुभव हो, चाहे बाहर की दृढ़ता हो, अंदर की तरलता हो, यह सब उसके लिए नए हैं, अभिनव हैं, मौलिक हैं, सभी सामान्य नहीं बल्कि विशिष्ट हैं। यह गरीबी जो उसे स्वाभिमान प्रदान करती है, यह अनुभव, विचार वैभवशाली, कवि इन सब को हर्ष के साथ स्वीकार कर रहा है। प्रिय को सभी चीजें प्यारी होने के कारण ही वे कवि को भी सहर्ष स्वीकार है। और अंतिम लाइन में कहते हैं कि कवि जीवन में प्रत्येक पल घटित होने वाली स्थितियां, जागृत होने वाली भावनाएं सभी उसे हर्ष के साथ स्वीकार है, क्योंकि उसके साथ कवि की प्रिय की संवेदना जुड़ी हुई है। प्रिय की संवेदना की संलग्नता के कारण ही सभी परिस्थितियां कवि को भी प्यारी हैं और खुशी खुशी स्वीकार है। यह कविता आत्मकथात्मक शैली में लिखी गई है। खड़ी बोली के साथ साथ तत्सम और उर्दू के शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है। गर्वीली गरीबी में प्रतिवेशण गर्वीली है और गरीबी विशेषण है। भीतर की सरिता यह अनुभव वाक्य में भीतर की सरिता से कवि का अर्थ आंतरिक गहन अनुभूति से है। छंदमुक्त कविता है, अनुप्रास अलंकार है। गर्वीली गरीबी ग की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, मीठे पानी का स्रोता है। भीतर वह ऊपर तुम मुस्काता चांद, ज्यों धरती पर रात भर। मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वह चेहरा है। ज्यों शब्द लगा होने के कारण उत्प्रेक्षा अलंकार है। मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, ज्यों त्यों शब्द लगा होने के कारण जाने क्या रिश्ता है। इस पंक्ति में कवि अपने प्रिय से स्वयं के संबंधों को व्याख्या करता है। कवि कहता है कि मुझे स्वयं पता नहीं है कि तुमसे मेरा संबंध कैसा है, लेकिन मैं यह महसूस करता हूँ मेरे दिल में संभवतः मीठे पानी का कोई अंततः स्रोत है। मीठे पानी अनुभव, उसके साथ बिताए गए मधुर संबंध को कवि यहाँ मीठे पानी के स्रोता से इंगित किए हैं, जिसमें प्रेम को, स्नेह को, आत्मीयता को जितना अधिक उड़ेलता हूँ, अर्थात जितना बाहर निकालता हूँ, वह फिर से बार बार भर जाता है। मेरे ऊपर तुम्हारा खिलता हुआ चेहरा उसी तरह आच्छादित है, अर्थात ढका हुआ है, जिस तरह पूरी धरती पर रात भर मुस्काता हुआ चाँद अपनी रोशनी, अपनी छटा बिखेरता है। मुस्काता चाँद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। कवि इन पंक्ति के माध्यम से अपने प्रिय से अपनी आत्मीयता, अपनी घनिष्ठता प्रदर्शित करते हुए कहते हैं कि प्रिय के प्रति उसके अंदर अथाह सागर के समान कोमल भावनाएं, प्यार, संवेदनाएं आदि भरी पड़ी हैं। उसके अंदर आत्मीयता और प्रेम का अक्षय स्रोत है। अक्षय, जिसका क्षय न हो, जो कभी समाप्त न हो, जिसे वह जितना बाहर निकालता है फिर पूरी तरह वह भर जाता है।
अंदर अक्षय स्रोत और बाहर प्रिय का मुस्काता खिलता चेहरा उसे पूरी तरह आच्छादित किए रहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि भूलूं मैं तुम्हें भूल जाने की, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या शरीर पर चेहरे पर अंतस में पालूं मैं, झेलूं मैं उसी में नहा लूं मैं। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि प्रिय की आत्मीयता एवं पूर्ण समर्पण कोमल भावनाएं से वह इतना विह्वल है कि स्वयं को उसका पवित्र पात्र नहीं समझता। कवि कहना चाहता है कि अपने प्रिय से वह दंड चाहता है, सजा चाहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं भूलूं तुम्हें भूल जाने की। उसे भूल जाने का, वह स्वयं को उस सघन अमावस्या के अंधकार में जाना चाहता है। सघन घना अमावस्या अंधकार से भरा हुआ जो दक्षिणी ध्रुव पर स्थित है। दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने अंधेरा रहता है। उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, वहाँ सूर्य का प्रकाश या सूर्य की किरणें नहीं पहुँचती हैं, इसलिए 6 महीने वहाँ अंधेरा रहता है। कभी इसकी उपमा भूलने का दंड अर्थात सजा अपने आप को देना चाहता है। वह लंबे समय तक स्वयं को घनघोर अंधकार में ले जाना चाहता है, जिससे अंधकार उसके शरीर को, चेहरे को, हृदय को सभी जगह व्याप्त हो जाए, अर्थात अंधेरा उसे ढक ले, उसके शरीर को, चेहरे को, हृदय को भी अंधेरा ढक ले और उस अंधकार को प्रत्येक स्तर पर वह झेलना चाहता है। वह उसी में नहाना चाहता है ताकि वह अंधकार को अपने अंदर और अंधकार उसे अपने अंदर आत्मसात कर ले। इन पंक्ति में कवि अपनी ग्लानि को व्यक्त कर रहा है। कवि का हृदय इस बात से व्यथित है कि जिस प्रिय ने उसे अपना सब कुछ समर्पित कर दिया, उस प्रिय को वह उचित प्रतिदान प्रत्युत्तर नहीं दे सका। प्रिय के प्रेम और आत्मीयता के बदले उसे कुछ भी वापस नहीं लौटा सका। यह आत्मकथात्मक शैली में, वर्णनात्मक शैली में, आत्मानुभूति में लिखा गया है। तुम्हें भूल जाने की दक्षिणी ध्रुव अंधकार अमावस्या में रूपक अलंकार है। वियोग रूपी रस का इसमें वर्णन है। शरीर पर, चेहरे पर अंतस में र की आवृत्ति होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। छंदयुक्त कविता है। इसमें लय का बंधन है, न तुक का न छंद का। केवल अर्थ की लय और गतिशीलता के कारण पंक्तियां अत्यंत प्रभावी बन गई हैं। और आगे देखिए, इसलिए कि तुमसे ही प्रतिवेष्टित आच्छादित रहने का रमणीय उजाला या सहा नहीं जाता है, रहा नहीं जाता है। ममता के बादल की मर्राती कोमलता भीतर पिराती है, कमजोर और अक्षम अब हो गई है आत्मा, या छटपटाती छाती को भवितव्यता डराती है, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि उसका जीवन पूरी तरह से अपने प्रिय से चारों ओर से आच्छादित है। चारों तरफ उसके प्रिय की आत्मीयता, उसकी कोमलता, उसका स्नेह, उसका प्रेम व्याप्त है, जिसके कारण उसके चारों ओर एक मनोरम उजाला छा जाता है। इसलिए कि तुमसे ही प्रतिवेष्टित चारों ओर ढका हुआ, आच्छादित, छाया हुआ, अपने प्रिय की कोमल भावनाएं ममता का बादल बनकर उसके भीतर मंडराती है। ममता के बादल की मंडराती कोमलता भीतर पिराती है, पिराती दर्द देती है। इस अथाह स्नेह, प्रेम, ममता, कोमलता, आत्मीयता के कारण उसका अंतर्मन, उसकी आत्मा कमजोर हो गई है। अब वह कठोरता एवं कठिनाई को सहन करने में अक्षम है। कवि की छाती में, उसके हृदय में डरावने भविष्य को लेकर भवितव्यता, भविष्य की नवीनता, भवितव्यता, भविष्य को लेकर छटपटाहट है कि उसे हमेशा बहलाने सहलाने वाली आत्मीयता एवं स्नेह प्राप्त नहीं होगा तो क्या होगा।
भविष्य की आशंकाएं उसे डरा रही हैं। कवि को अपने प्रिय की इतनी अधिक आत्मीयता, घनिष्ठता, प्रेम, कोमलता बर्दाश्त नहीं होती। वह भविष्य को सोचकर दुखी है। वैसी जगह जहाँ चारों ओर अंधकार ही अंधकार हो, चारों तरफ कठोरता ही कठोरता हो, ताकि उसमें कठिनाइयों में संघर्ष करने की क्षमता विकसित हो सके, वह विपरीत परिस्थितियों से मुकाबला करके विजयी होने में सक्षम हो सके। अपने अंदर संघर्ष की क्षमता को विकसित करने के लिए अपने चारों तरफ व्याप्त अपने प्रिय की ममतामयी कोमल भावनाओं के संरक्षण से बाहर निकलना चाहता है। सचमुच मुझे दंड दो कि मैं कि हो जाऊं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवर बिल में, गुफा में, धुएं के बादल में बिल्कुल मैं लापता कि वहाँ भी तुम्हारा ही सहारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है या मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है, सभी वह तुम्हारे ही कारण के कार्यों का घेरा है, कार्यों का वैभव है। अब तक तो जिंदगी में जो कुछ था, जो कुछ है, सहर्ष स्वीकारा है। इसलिए कि जो कुछ भी मेरा है वह तुम्हें प्यारा है। इस पंक्ति में कवि कहना चाहते हैं कि अपने प्रिय के अस्तित्व से आच्छादित अपने अस्तित्व को समाप्त करने का वह दंड चाहते हैं। सचमुच मुझे दंड दो कि हो जाऊं मैं पाताली अंधेरों की गुहाओं में, विवरों में। कवि कहते हैं स्वयं को पाताल जैसी घनघोर गुफा या सुरंग के अंधेरों में विलीन होना चाहता है, अपने वर्तमान संपूर्ण अस्तित्व को समाप्त करना चाहता है। ऐसी स्थिति में जाने का वह दंड पाना चाहता है। विडंबना यह है कि अचानक उसे लगता है लापता होने के बाद भी अपने वर्तमान अस्तित्व को वह समाप्त करने के बाद भी वह अपने प्रिय के सहारे ही बचेगा। धुएं के बादलों में बिल्कुल मैं लापता कि वहां भी तुम्हारा ही सहारा है। अस्तित्व को समाप्त करने के बाद अपने प्रिय के सहारे ही तो बचेगा, उसके सहारे ही तो रहेगा, क्योंकि वह स्थिति भी उसके प्रिय के कारण ही उपस्थित होगी। कवि ने सभी कार्यों का कारण उसकी प्रिय है। कवि के कार्यों के वैभव का कारण भी उसकी प्रेमिका ही है। इसलिए उसके अस्तित्व को समाप्त होने या उसके विलीन होने का कारण भी उसकी प्रेमिका ही होगी। प्रेमिका के अस्तित्व से भिन्न कवि के अस्तित्व का कोई अर्थ नहीं है। मेरा जो होता सा लगता है, होता सा संभव है। कवि के जीवन में अब तक जो कुछ था, वर्तमान में जो है और भविष्य में जो कुछ भी होगा, वह सब कवि को हर्ष के साथ खुशी खुशी स्वीकार है, क्योंकि उनसे जुड़ी सभी स्थितियां, परिस्थितियां, कवि के जुड़े सारे यथार्थ कवि को प्रिय को प्यारे हैं। इसलिए वे सभी कवि को भी प्यारे हैं। उसकी प्रेमिका को सब प्यारा है, इसलिए कवि को भी प्यारा है। उसे सहर्ष स्वीकार है, उसे खुशी खुशी स्वीकार है, क्योंकि उसका अस्तित्व प्रिय के कारण ही संभव है। इस प्रकार से यह पाठ समाप्त हुआ। इस पर आधारित कुछ प्रश्न हैं। इन प्रश्नों का उत्तर लिखकर आप व्हाट्सएप कर देंगे। हम आपका प्रश्न उत्तर चेक कर लेंगे। नए ऑडियो वीडियो में नए पाठ के साथ फिर मिलेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।